दसम वर्ग के मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग पद कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। मीरा और श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित जो है ये पद कविता है। पहला पैराग्राफ है कि हरि आप हरो जनरी भीड़। भीड़ माने कष्ट। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण। मीरा बार बार अपने गिरधर से, श्री कृष्ण आराध्य से प्रार्थना करती है, विनती करती है कि हे भगवान, आप लोगों की भीड़ को, कष्ट को हर लीजिए। द्रौपदी दी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। चीर माने वस्त्र। द्रौपदी की, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसके साड़ी के छोर को बढ़ाते गए। उसकी साड़ी को इतना बढ़ा दिए कि खींचते खींचते जो है अंत हो गया, लेकिन फिर भी साड़ी का अंतिम छोर पता नहीं चल पाया। इसलिए आप द्रौपदी की भी लाज बचाए हैं प्रभु, इसलिए आप लोगों की भी कष्ट को हरिए। भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर। भक्तों के कारण आप नरहरि रूप धारण किए हैं, मनुष्य का रूप धारण किए हैं प्रभु। इसलिए आप जो है हम लोगों के, हम जनता की भी, लोगों की भी भीड़ को, कष्ट को हरिए। बढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। यानी जब गजराज को मगर यानी मगरमच्छ जल में खींच रहा था और गजराज ने आपको पुकारा था, तब आप मगर का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया था और गजराज की पीड़ा को हर ली थी। इसलिए दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीड़। इसलिए मीरा विनती कर रही है प्रभु से, गिरधर से, कि मैं आपकी दासी हूँ प्रभु, आप मेरे मोहन हैं, गिरधर हैं, आराध्य देव हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना सुनकर आप मेरी पीड़ा को दूर करें। प्रथम पंक्ति का यही अर्थ है कि मीरा सबकी पीड़ा हरने की विनती कर रही है कि जिस प्रकार आप बड़ी सभा में चीरहरण किया जा रहा था, तब आप उसके वस्त्र को, द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ा करके उसकी लज्जा को बचा लिए थे। आप भक्त के कारण नरहरि रूप धारण किए हैं, भक्त की रक्षा हेतु। गजराज को आपने मगर से बचा लिया था, तो इसलिए आप सबकी पीड़ा को हे प्रभु हरिए। दूसरा पैराग्राफ है, श्याम महाने चाकर राखो जी। चाकर माने नौकर। गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। यानी कहने का मतलब कि मीरा श्याम से, गिरधर से कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे चाकरी की सेवा में रख लीजिए, मुझे नौकर में रख लीजिए। मैं चाकर की तरह तुम्हारी, आपकी सेवा करते हुए बाग भी लगाऊंगी और नित्य सुबह आपके दर्शन पाऊंगी। जैसे वृंदावन की कुंज गली में रहने वाले लोग गोविंद की लीला को आंखों से देखा करते हैं, उसी तरह से मैं भी आपकी चाकरी करते हुए आपका नित्य प्रति दर्शन करूंगी। यानी मीरा श्री कृष्ण के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी तैयार है, ताकि रोज उसके बहाने वे आए और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करे। सुमिरन की जो पूंजी आपने मुझे दी है, उसे मैं व्यय करूंगी, खर्च करूंगी। मीरा कहती है मेरी चाकरी में, मेरी दासी में भाव भक्ति का होगा और उस भक्ति के कारण ही आपके प्रति हमारी जो है और भावना भक्ति की जागृत होगी। हे प्रभु, इसलिए आप जो है मुझे चाकरी के रूप में, नौकरानी के रूप में अपने घर में रख लीजिए, ताकि मैं बाग भी लगाऊंगी और आपके घर में झाड़ू पोछा करके आपको जो है नित्य दर्शन पाऊंगी। भाव भगति जागरी पासियों, तीनों बातों सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गले बजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावे, बीच बीच राखू बारी। सांवरिया रा दर्शन पासियों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी के तीरे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरे। यानी इस पद में वृंदावन की कुंज गली में मीरा जिस तरह से गोविंद लीला को लोग देख रहे हैं, उस तरह से अपनी लीला को भी वो प्रकट करने के लिए तैयार है। वो श्री कृष्ण के यहाँ चाकरी, नौकरानी बनने के लिए भी तैयार है, ठीक है ना। वो कहती है कि मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहन करके दिन रात
आपकी सेवा करूंगी, आपके दर्शन के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जब आप चाकरी में स्थान दोगे यानी रख लोगे तो मैं आधी रात भी तुम्हारा दर्शन पाने के लिए तैयार रहूँगी। चाहे आप जमुना जी के किनार पर क्यों न दर्शन दें, मैं वहाँ भी आपको दर्शन पाने के लिए तैयार रहूँगी। ठीक है ना। अगर आप मुझे अपनी चाकरी में नहीं रखेंगे तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा मन अत्यंत विकल हो जाएगा, अधीर हो जाएगा, भाव विह्वल हो जाएगा और मेरे चारों ओर घना अंधेरा ही छा जाएगा, जैसा कि मीरा कहती है। इसलिए बार बार मीरा कहती है कि हे प्रभु आप मुझे चौकरी में रख लीजिए। ठीक है ना। मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य एकनिष्ठ प्रेम भाव को दर्शाया है, भक्ति को दर्शाया है। उनकी भक्ति में श्रद्धा विश्वास व्यक्त होता है। पद में ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी बोली का भी भाव दिख रहा है। उनके पद में स्थानीय बोली की सरसता है। जैसे भाव भगति मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है। सब में भ से शुरू है, मोर में म, मुकुट में म, भाव में भ, भगति में भ। ये शब्द से एक ही शब्द बार बार एक ही वर्ड यूज हुआ है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें मीरा जो है बार बार श्री कृष्ण से, अपने आराध्य देव से दर्शन पाने के लिए वो तरह तरह की लुभावने बातें बोल रही हैं कि आपके घर में बाग भी लगाऊंगी, आपके घर के बाहर बाग लगाऊंगी। ठीक है ना। आप मोर मुकुट पहने हुए हैं प्रभु, बहुत अच्छे लगते हैं। गले में आपकी जो वैजयंती माला है वो बहुत ही सुशोभित होती है। जब आप वृंदावन में धेनु चराते हैं, गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। उसका वर्णन अवर्णनीय हो जाता है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखू बारी। मैं ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में जो गलियां हैं उनमें आपकी रासलीला को गाऊंगी। आपके दर्शन पाने के लिए मैं कुसुम्बी साड़ी भी पहन करके तैयार रहूंगी। आप आधी रात में भी अगर जमुना के किनारे दर्शन देंगे तो भी मैं आपके दर्शन पाने के लिए तैयार रहूंगी। तरह तरह की जो है अपने प्रभु आराध्य देव श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए मीरा तरह तरह के जो है लुभावनी बातें बोल रही हैं श्री कृष्ण से, ताकि श्री कृष्ण वो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का दर्शन कर सके, अपनी मन की इच्छा को तृप्त कर सके। वो बार बार श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहती है कि आपका जो है मुकुट में जो मोर लगा हुआ है वो अत्यंत सुशोभित होता है। आप गले में जो वैजयंती माला पहनते हैं वो बहुत ही सुशोभित लगता है, वो आकर्षण का केंद्र है। आप जब गायों को चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो जी करता है कि आपके पास परिवार वालों से झड़प भी करके आना हो तो आ जाऊं। ठीक है ना। उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनने के लिए मीरा जो है तड़पने लगती है। श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए हमेशा जो अधीर रहती है, लेकिन परिवार वालों और लोगों के भय से, लाज लोग के भय से वो जब धेनु चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो अपने घर के आगे पिछवाड़े से वो छिप करके बांसुरी को सुनती है और अपने घर के लोगों के डर से, लाज लोग के डर से वो जा नहीं पाती है। लेकिन उसका हृदय अधीर हो जाता है कि कब जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूं। इसीलिए जो है वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण से, अपने आराध्य देव से विनती करना चाहती है कि हे भगवान, आप अपने घर में नौकर अगर रख लेंगे तो मैं नित्य प्रति झाड़ू पोछा करने के लिए सुबह सुबह आऊँगी और उसी बहाने आपका साक्षात दर्शन तो पा लूँगी। इसलिए वो बार बार चाकरी रखने के लिए, नौकरानी रखने के लिए श्री कृष्ण के घर में जो है वो विनती करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वीडियो के माध्यम से इस पाठ का सरलार्थ भावार्थ बना करके आप लोगों के पास भेज देंगे। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और वर्ड मीनिंग आप लोगों को भेज ही दिया गया है, इसलिए आप लोग कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।